सुखी जीवन कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज समस्त मानव दुखी है, सुख चाहता है। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबों से कि इस कार्यक्रम में जुड़ें, ताकि हो सकता है मेरी कोई बात आपके जीवन को रूपांतरित कर दे, बदल दे और आपका जीवन जो दुख से भरा है वह सुख से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए इस सुखी जीवन कार्यक्रम में आप अवश्य भाग लें। जो लोग भाग ले रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाइयों ने इस सुखी जीवन कार्यक्रम को देखकर, सुनकर प्रभाव उन पर पड़ा है। वो कमेंट भी लिखा है। मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, ताकि उनको भी लगे जो कमेंट करते हैं कि साहब जी मेरा भी नाम स्मरण किया है। इस सुखी जीवन कार्यक्रम में जो कमेंट करने वाले जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रमेश भाई लिखते हैं, रमेश कुमार शाह साहेबबंदगी। आलम इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं, नीक है, बहुत नीक अछि। चंद्रानंद सिंह दिल्ली से लिखते हैं कि बहुत सुंदर विचार, आपके विचार से समाज एवं देश के कल्याण होंगे। सुशील कुमार लिखते हैं, साहेबबंदगी जीवन का सत्य। निर्माण स्वरूप लिखते हैं कि इस चैनल से प्रभावित होकर के इसको सब्सक्राइब करें, फैलाएं। मुकेश कुमार लिखते हैं, सद्गुरु शरणम, साहेबबंदगी वगैरह सभी को मेरा साधुवाद। इस तरह से सुविचार लिखने के लिए, कमेंट करने के लिए आगे भी आप लोग कमेंट करते रहें। आज जो मैं आप लोगों के बीच विषय रखने जा रहा हूँ वह विषय है, हमारे जीवन में धन का तो बहुत महत्व है। ये सब कोई महसूस करते हैं कि धन का सर्वाधिक महत्व है और सभी कोई धन चाहते हैं। कैसा धन चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन की बारिश हो। तो आज का विषय हमारा होगा धन की बारिश। हमारे जीवन में, आपके जीवन में धन की बारिश कैसे हो। किसी के जीवन में धन की बारिश कब होती है, क्यों होती है, उसके लिए वे क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। तो उनमें महत्वपूर्ण बात है कि धन की बारिश किसी भी मानव जीवन के अंदर कब होती है। धन की बारिश तब होती है जब उसके अंदर धन के प्रति सच्चा प्रेम होता है। और धन किसी के जीवन में तब आने लगता है जब उनके ऊपर गुरु की, परमात्मा की कृपा हो। बिना गुरु की कृपा, बिना परमात्मा की कृपा से
धन की बारिश नहीं होती। धन आता भी है तो किसी न किसी रास्ते से चला जाता है, टिक नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले आपके जीवन में परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। परमात्मा की कृपा भी हो तब भी लोग धन से कभी कभी वंचित रह जाता है। तो क्यों रहता है? तो दूसरा है कि अनवरत परिश्रम। परमात्मा की कृपा हो, अनवरत परिश्रम हो। और तीसरी बात यह है कि धन का सही दिशा में प्रयोग हो, नियोजन हो। धन आपने कमाया और गलत दिशा में प्रयोग कर दिया, तब भी धन की बारिश रुक जाएगी आपके अंदर। धन की बारिश के लिए उसका स्रोत बना करके रखना पड़ेगा। जैसे नदी की स्रोत होता है, उसी तरह से धन का भी स्रोत होता है। तो उसके लिए क्या है कि सही दिशा में प्रयोग। अनावश्यक खर्च से बचना। परिवार में आवश्यक खर्च करना, क्योंकि आवश्यक खर्च न करेंगे तो फिर धन कमाने से फायदा भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आवश्यक खर्च तो धन परिवार में हो, जीवन में हो, लेकिन अनावश्यक खर्च से आप बचें। काम करते हैं, जिस दिशा में आप परिश्रम करते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। और माने अर्थात भविष्य के सुरक्षित से तात्पर्य है धन को जमा करना। क्योंकि जब तक धन को आप जमा नहीं करेंगे, जैसे ऊपर से बारिश होती है, देखिएगा कभी काल मूसलाधार बारिश हो रही है, तो बारिश तो हुई, लेकिन पानी कहाँ टिकता है? जहाँ जमीन गड्ढा होता है, नीचा होता है। ऊंचे ऊपर बारिश तो रात दिन हो रही है, लेकिन वहाँ पानी टिकता नहीं है। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घटती हो। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बाबा पैसा तो कमाता हूँ लेकिन टिकता ही नहीं है। धन किधर से आता है, किधर खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता, जमा ही नहीं हो पाता। तो क्यों? जिस तरह से ऊंची जमीन पर बारिश होने से पानी नहीं टिकता है, पानी नहीं टिकता है, वो क्या होता है, जाकर के गड्ढे में, जहाँ नीची ज़मीन होती है, वहाँ पर ऊंची ज़मीन से पानी सरक करके नीचे ज़मीन में चला जाता है। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में भी धन तब आपके यहाँ टिकेगा जब धन के प्रति आपकी सच्ची आस्था होगी, प्रेम होगा कि धन हमारे पास टिके, रुके। वह कब? उसके लिए क्या करना होगा? तो अनावश्यक खर्च, ध्यान दीजिए, अनावश्यक खर्च जो लोग करते हैं उससे बचना होगा। जब तक अनावश्यक खर्च से बचेंगे नहीं, तब तक आपके पास धन संग्रह कहाँ होगा? क्योंकि वो आएगा, अनावश्यक खर्च में खत्म हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि फिर सूखे का सूखे। बहुत सारे लोग मन में पाल रखते हैं कोई इस एक तरह से ईगो, कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। वह व्यक्ति सफल नहीं होता।
हाँ, सच्ची बात हो, दिशा सही हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उससे नुकसान होता हो तो उसका परित्याग तो निश्चित ही है, क्योंकि उसके परित्याग किए बिना धन आपके पास टिक नहीं सकता। जिस तरह से ऊंचा जमीन पर पानी नहीं टिकता है, उसी तरह से आपके जीवन में धन नहीं टिकेगा। इसलिए जो गलत ईगो है, गलत धारणा है, गलत मान्यता है, जो आपके जीवन को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, ऐसे मान्यताओं को आप अपने जीवन से निकाल दें। जीवन को पुनर्विचार की जरूरत होती है। आज बहुत से लोगों के जीवन में जो पुरानी घिसी पिटी विचारधाराओं को व्यक्ति लेकर के चलता है, होता क्या है, वह उसी पुराने विचारधारा से जूझते रहता है, लड़ते रहता है, उसी में चलते रहता है, आगे विकास नहीं कर पाता, नहीं ग्रोथ कर पाता। क्यों? कि ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है। तो परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो विचारधारा में भी परिमार्जन की आवश्यकता है। तो नई सोच, नया विचार लेकर के अपने जीवन को परिमार्जित करें। और जो गलत विचार है, गलत मान्यताएं हैं आपके जीवन में, उसको अपने जीवन से निकाल दें। जो अच्छा विचार है वह जब आपके जीवन में आएगा तो धन की बारिश होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको अच्छा नया नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। संसार में बहुत सारे तरीके हैं धन को अर्जन करने का, धन को जमा करने का। उन तमाम तरीकों में से कोई न कोई एक तरीका जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाइए। मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहले चर्चा कर चुका हूं। कार्य करने पर जो भी आप परिश्रम करते हैं, चाहे फैक्ट्री में करते हैं, नौकरी करते हैं, भी करते हैं, मैं उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ, आगे चर्चा कर रहा हूँ कि जो आपने जो धन कमाया, वह धन आपके यहाँ टिकता नहीं है, जमा नहीं होता है, संग्रहित नहीं होता है। तो संग्रह का क्या तरीका हो सकता है, उस तरीके पर, उस विधि पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, उसके कई तरीके होते हैं। पहली बात तो यह है, अनावश्यक खर्च तो आप खत्म किए। जो बचा धन, वह जो जमा धन है, जो भी आप बचता हो, जितना ही बचता हो, उसको लोग बैंक में रखते हैं। पहले बैंक कहीं आप जमा करें, जहाँ से कि आप जल्दी उसको खर्च ना कर सके। बहुत से लोग पैसा लाता है और पॉकेट में रखता है, बक्सा में रखता है, उसको खर्च कर देता है। तो ऐसी बातें नहीं। आप जितने ही कमाते हो, देखिए ये ध्यान दो इस बात को, आप जितना ही कमाते हो और जितना ही बचता है, उसको आप बैंक में जमा कर दो। क्योंकि बैंक से निकालना थोड़ा सा मुश्किल लोग को होता है। जाएगा, निकालेगा, तब ना खर्च करेगा। जेबी में से तुरंत खर्चा हो जाता है। और यह भी कोशिश करें, बहुत सारे लोग हम देखते हैं
हम जहाँ पैसा का लेन देन होता है, कभी काल मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ, आता कहता देखिए तो खाता में कितना पैसा है। तो देखने वाला बता देता है कि आपके खाता में 5,000 रुपये है, 2,000 रुपये है। जो कमज़ोर वर्ग, मिडिल मजदूर वर्ग के लोग हैं, उसके खाता में ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है। जो ज़्यादा पैसा वाला है उसके खाते में 50,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख 2 लाख वाले होते हैं, या और उससे बड़े लोग हैं उसके में करोड़ों होते हैं, अलग बात है। लेकिन समानतः जो गरीब लोग हैं उसके खाते में ज़्यादा पैसा नहीं होता। कहीं पति कमाया, कहीं बेटा कमाया, कहीं और कोई कमाया, या कहीं से आया। तो मैं देखता हूँ पराया, कहा कितना खाता में पैसा है, तब 5,000। तो 4,500 निकाल दीजिए। अब उसमें इतना ही कम पैसा छोड़ता है कि जितना पैसा कि उस खाते के लिए परम जरूर। कोई तो कहता है 100 छोड़ करके सब निकाल दीजिए। आप कोई नया काम, नया निवेश करते हो, जमीन खरीदते हो, जमीन प्रॉपर्टी हुआ, कोई व्यापार में पैसा की आवश्यकता है, लगाते हो, तो तब निकाल लो। तो जब आप अर्थार्जन के लिए उस पैसा को निकालते हो तो वह उचित है। और पुनः उस जहाँ से निकाले हैं वहाँ पुनः उसको भरें, उसमें जमा करें और उसको बढ़ाएं। इस तरह से धन आपके जीवन में बढ़ेगा। तो धन के जमा करने का कई तरीका। एक तो वह हुआ, कोई ऐसा है कि देखते हैं कि कोई एक बक्से रखते हैं, उसमें रोज़ पैसा डालता है और चाबी बंद करता है। ये नहीं कि रोज़ डाला निकाल लिया, उसमें 10 रुपये रोज़ जमा करता है। कोई 100 रुपये जमा करता है, 500 रुपये जमा करो, 1,000 रुपये रोज़ दो, डेली दो, और कुछ दिन के बाद उस रुपये को निकालो और उससे कहीं आप उस पैसा को निवेश करो, इन्वेस्ट करो, जहाँ से कि वो अर्थार्जन करे। बैंक में या डिपॉजिट में निपटे, तो कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीद लो, वहाँ भी पैसा बढ़ेगा। ज़मीन खरीद लो, कुछ भी कहीं न कहीं जहाँ से वह आज ज़मीन खरीदोगे। बहुत सारे लोग, मान लिया किसी के पास 50,000 टका है, वह थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली, और वहीं बगल वाले के पास 5 लाख रुपए है, वह नहीं खरीदा, तो 50,000 रुपये वाला ज़मीन 50,000 में खरीद करके छोड़ दिया। 5 साल के बाद वह ज़मीन का दाम हो गया 5 लाख। और जो 5 लाख रुपया था जिसके पास, वह रुपया रखे रहा घर में, बैंक में, तिजोरी में, वह 5 लाख से घट करके हो गया 2 लाख। देखिए, खर्च हो गया, वह 2 लाख हो गया, लेकिन ये 50,000 जो है एक ज़मीन खरीद लिया एक अच्छे जगह पर, तो वह 5 लाख हो गया। तो 50,000 5 लाख हो गया 5 साल में। अब 5 लाख घट करके क्या हो गया, 2 लाख हो गया। अर्थात कितना अंतर है, इसको ध्यान दीजिए। तो वह जो आप रोज रखते हैं उसका निवेश कहीं ना कहीं अच्छे काम में करें, व्यापार में लगाएं, बिजनेस में लगाएं, दुकान में, शेयर मार्केट में लगाएं, कहीं ना कहीं आप ज़मीन खरीद लें, सोना खरीद लें, कुछ कहीं ना कहीं आप उसका इन्वेस्ट करें, जहाँ से कि वह बैठे नहीं, वह पैसा बैठे नहीं। आपका पैसा बैठना नहीं चाहिए। मैं क्या कहना था, यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप पैसा को बैठा दोगे तो वह पैसा ग्रोथ नहीं करेगा। यदि पैसा को
कहीं लगा दोगे तो वह ग्रोथ करता है, वह बढ़ता है। एक कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे। तो उसके 3 लड़के थे। तो सेठ जी सोचा कि किस लड़के को यह पूरी गद्दी का भार मैं सौंपूं। तो इसका परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा लें कैसे? सेठ जी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं एक साथ। सेठ जी ने 500 रुपए तीनों लड़के को दे दिया। कहा कि जब मैं आऊंगा तो मुझे यह रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर के सेठ जी चले गए और 1 साल बीत गया। तो 1 साल के बाद जब सेठ जी घर लौटे, तीनों लड़के सेठ जी के पास आए, पिताजी के पास आए। तो सबसे बड़े लड़के जो थे 500 रुपए दिया था, कहा कि आऊंगा तो लौटा देना। तो वो 500 रुपए को क्या किया था, बढ़िया से मोड़ कर और एक पर्स में डाल करके बक्सा में बंद कर दिया। पिताजी आएंगे तो इसको लौटा देंगे। तो उसको बुलाया, कहा कि मैं तुमको 500 रुपए दिया था। जी पिताजी, वो लौटाओ। तो जैसा जो रुपया था वो वैसे के वैसे वह रुपया उसमें पर्स में से निकाल के दे दिया। कहा पिताजी यही रुपया आपने दिया था और उसको मैं वैसे के वैसे रखा हूं और ये आप लीजिए। कहा ठीक है, ले लिया। दूसरे लड़का को बुलाया, पूछा कि तुमको रुपया दिया था, तुमको भी 500 रुपया दिया था, लौटाओ, क्या किया? तो दूसरा लड़का थोड़ा कुशन में ज्यादा पड़ा हुआ था। तो उस खा पी करके खाया पिया जुआ में खत्म कर दिया। कहा पिताजी वो रुपया तो नहीं है, क्योंकि मैं उसको खा पी कर खत्म कर दिया। तीसरे लड़के को पूछा कि तुमको मैं 500 रुपया दिया था, लौटा दो, लाओ। तो तीसरा लड़का ने 500 रुपए का 5000 रुपया उसको लौटाया। मैं तो 500 दिया था, ये 5000 दे रहे हो? तो हाँ पिताजी, आपने 500 रुपया दिया था तो उस पैसे को मैंने किसी काम में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, व्यापार में। पैसा बैठ करके क्या करता? बैठा रहता तो कोई काम का था नहीं, वैसे भी बर्बाद हो जाता, कोई उससे लाभ होता नहीं। तो मैंने आपने जो 500 रुपए दिया उसको मैंने व्यापार में अमुक चीज खरीद लिया, उसको बेचा, उससे जो फायदा हुआ फिर बेच दिया, फिर बेच दिया, फिर बेच दिया। उसी पैसा से ये साल भर में 5000 रुपया हुआ है, तो ये तो आपका ही पैसा है। सेठ जी उससे भी 5000 ले लिया। दूसरे दिन स्नान करके सेठ जी ने छोटा लड़का को बुलाया और गद्दी के सभी भार, सभी चाबी सौंप दिया और उन दोनों को कहा कि देखो इनके पास रहना और इनको कोऑपरेट करना, सब भाई साथ में रहो, प्रेम से रहो, काम करो। इसको मैं अपने मालिक बना दिया हूँ, सब कोई साथ में चलो। और उसको कहा कि देखो इन लोगों को भी, इन लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, बड़े हैं उसको आदर करना, दोनों भाई, और इनकी देखभाल करना। कोई भी किसी भी चीज का ऐसे कमी हो उसको पूर्ति करते रहना। तो ठीक पिताजी, जी पिताजी। तो मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है
कि जो सेठ जी ने 500 रुपया था तीनों को दिया, लेकिन एक ने ज्यों का त्यों लौटा दिया, कोई ग्रोथ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ने वो 500 रुपया को खत्म कर दिया शराब में, जुआ में और कोई चीज में, और एक ने 500 को 5000 बना कर दिया। तो सेम चीज, यदि आपके पास कोई धन है, उसको आप यदि फिजूल खर्च में शराब, दारू, मांस, मदिरा में बर्बाद कर देते तो वो खत्म हो गया, वो कुछ नहीं। और यदि तुमने उसको किसी जगह ऐसे बक्सा में, पेटी में रख दिया और वैसे पड़ा रहेगा, कोई उससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो धन तो वैसा तो वैसे ही रह गया। यदि उसको किसी व्यापार में या किसी बिजनेस में या लैंड खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, जिससे कि वो ग्रोथ करता हो, किसी काम में, खेती में या कहीं भी लगाया, तो उससे उसका विकास होता है। तो इस तरह से धन का वारिस, एक को तो वैसे को वैसे रह गया, दूसरा उसमें से उसकी टीला पर बारिश तो हुई लेकिन पानी टिका नहीं, धन टिका नहीं, और तीसरा जो गड्ढा बना कर रखा वहां सब अटक गया, छोटा बच्चा। तो मतलब यह है कि धन की बारिश तो सबके ऊपर हो रही है, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। आप अपना गड्ढा बना करके रखिए, उसको योग बना करके रखिए। तो इस तरह से आप अपने अर्थ को संजोग सकते हैं, उसको भविष्य के लिए रखें, उसको सुरक्षित करें, और उसमें से जो धन है, धन के कमाने का अनेक स्रोत है, किसी भी स्रोत से आप धन कमा सकते हैं। तो मैंने कहा कि धन की बारिश कब होगी? एक तो परमात्मा की कृपा, दूसरे कठिन परिश्रम, जो आप अनवरत जो कठिन परिश्रम करते हो उससे धनोपार्जन होगा। तीसरी बात, जो धन का सही दिशा में नियोजन, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। चौथी बात, फिजूल खर्च अर्थात कुसंग वाली जो खर्च है उससे बचना। और पांचवी बात यह कि जिस परिवार में, चाहे आप दुकान में रहते हो, घर में है, जहां भी कुछ काम करते हो, उस वातावरण को सौहार्द बनाकर रखना, ये बहुत जरूरी है। जब आपके सदस्य आपके लिए मरे, आपके लिए जिए, ऐसा व्यवहार होना, उसको गैर का फीलिंग ना हो। तो ये पांचवा पॉइंट, जो धन की अभिवृद्धि। आज देखिए बहुत सारे लोग फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाना खोल दिया, अमुक आदमी कारखाने में बहुत कमाया, खोल तो दिया, लेकिन उन्होंने जो लेबर के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो कला उसमें नहीं आई। परिणाम क्या हुआ? लेबर, जो मजदूर ठीक से काम नहीं किया, आपका फैक्ट्री घाटा में चला गया, लॉस में चला गया। ईमानदारी पूर्वक जो कर्मचारी है काम करे, ऐसा व्यवहार बनाए, ऐसा उससे उसके हृदय को जीते, उसके भीतर प्रवेश, अपना स्थान बना ले, ताकि वह फैक्ट्री के लिए जिए, उस कारखाना के लिए जिए, उस काम के लिए जिए, उसको लगे कि वह अपना है। तब उसका विकास होता है, वहां धन की बारिश हो जाती है।
तो मैंने कहा आज सुखी जीवन में कि धन की बारिश कैसे हो, सबके जीवन में धन की बारिश किस तरह से हो, तो मैंने इसके लिए पॉइंट बताया, कुछ नियम बताए। आप उन नियमों को पालन करके अपने जीवन में उतार करके आप सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में, आपके जीवन में धन की अभिवृद्धि होती रहेगी। आज मैंने बस इतनी बात आप लोगों के बीच रखा। आगे फिर वीडियो में मैं आगे बात आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिससे कि मानव जीवन में कल्याण संभव हो सके। और जो भाई सुखी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सुखी जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भाई क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में सब्सक्राइब करके फिर से सब सब्सक्राइब कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो डिससब्सक्राइब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह की भूल नहीं, सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है। हाँ, आप लाइक करें और